Good evening friends, once again I am Ashish Tripathi. I have come here to share something new with you all in my YouTube channel Ashish Tripathi TCL. दोस्तों आज एक बार फिर मैं आपके पास आपके सामने लेकर आया हूँ एक नया कॉन्सेप्ट, एक नया वीडियो जिससे आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट और आपकी लाइफ पे बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ने वाला है। आशा है कि आप ये वीडियो पसंद करेंगे। आज का टॉपिक है विज़न। विज़न मीन्स दृष्टि। कौन सी दृष्टि? जो हमें सामान्य रूप से दिखाई देती है, दैट्स नॉट, इट इज़ अ समथिंग बिग। इसके बारे में आपको समझना पड़ेगा। विज़न सामान्यतः कॉर्पोरेट वर्ल्ड में 10 से 15 साल या 20 साल तक का होता है। यहाँ पर जब हम आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर वीडियो कर रहे हैं तो हमारा विज़न 5 से 10 साल का हम रख सकते हैं। सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा विज़न है क्या, क्योंकि ये एक असाधारण चीज़ है। इट इज़ अ वेरी बिग थिंग, इट इज़ नॉट अ स्मॉल थिंग दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट ईजिली। हैड यू अंडरस्टूड यू वुड हैव डन समथिंग बिग, and you must have done something big if you understood it properly. Basically होता क्या है कि विज़न को हम भविष्य का दर्शन कह सकते हैं। आज से 5 साल बाद आप अपने आप को कहाँ देखते हैं, कैसे देखते हैं, मीन्स आप क्या कर रहे होंगे। अगर उस एक पर्टिकुलर 5 साल के बाद के एक दिन का रूटीन आप बिल्कुल अक्षरता डिफ़ाइन कर पाएँ तो आप कह सकते हैं कि आपका विज़न क्लियर है। बहुत सारे लोग यही नहीं बता पाते कल इस वक्त वो कहाँ होंगे। तो बेसिकली प्रॉब्लम क्या है कि हम लोगों के पास विज़न नहीं होता। तो अगर हमारे पुराने वीडियोस और अभी के आज के वीडियो के बीच में हम थोड़ा सा कनेक्ट करना चाहें तो अल्टीमेट गोल सब व्यक्तियों का आध्यात्मिक गोल की बात करें तो दैट इज़ अ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। दैट मीन्स यू कैन से मोच। बट इन रियल लाइफ व्हेन वी define the vision for the 5 years, one is a vision for life, one is a vision for 5 years. Nobody can define what is your life. ठीक है, आपकी लाइफ कितनी बड़ी है कोई नहीं बता सकता। तो उसके लिए आप एक वर्कआउट करते रहेंगे। उस विज़न के बारे में भी हम लोग बात करेंगे, लेकिन आज जिस विज़न की हम लोग बात कर रहे हैं, हर एक इंडिविजुअल के पास अपना एक विज़न होना चाहिए। विज़न भविष्य का एक दृश्य है जहां आज से 5 साल बाद आप होना चाहते हैं। मेरा प्रॉमिस है, मेरा चैलेंज है, अगर जैसे मैं बता रहा हूं वैसा विज़न आप बनाते हैं या आपके पास है तो आपको विज़न अचीव ज़रूर होगा। गेटिंग माई पॉइंट? आई एम सेइंग if you go with me regarding the vision concept, you will achieve your vision definitely without any hurdle. The basic question is that you will have to understand what I want to say. I am trying to convince you in this way. देखिए, विज़न भविष्य का एक सपना है। आपको अपना एक विज़न बनाना है for 5 years. एग्ज़ाम्पल कि आज से 5 साल बाद आप कहाँ होंगे, किस पोस्ट पर होंगे, क्या रहन सहन होगा, क्या डेली रूटीन होगा, उसका एक दृश्य आप बता सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल एक डायरेक्टर एक मूवी बनाता है तो उस मूवी को बनाने से पहले वो किसी की नकल नहीं कर रहा होता है। वो स्टोरी पढ़कर एक मूवी का कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में बैठाता है, फिर उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से किरदारों का चयन करता है और फिर स्क्रिप्ट लिखाई जाती है और स्क्रिप्ट के हिसाब से वो मूवी बनती है। ठीक है, तो उसी हिसाब से आपको अपनी मनमाफिक अपनी मूवी जिसमें हीरो आप होंगे वो बनानी है। ठीक है, आपको कॉपी पेन उठाना है, भविष्य का एक दृश्य लिखना है जहां 5 साल बाद आप होना चाहते हैं।
पहुंच जाएंगे, ये मेरा प्रॉमिस है, इट इज़ माई गारंटी। बट एज आई एम सेइंग, start writing your vision on a paper, not it should be in your mind every time, it should be in a hard copy। वो एक हार्ड कॉपी में होना चाहिए, आपके पास लिखा होना चाहिए, नियर अबाउट 300 and 400 वर्ड्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं आपके लिए एक अपना विज़न शेयर करता हूँ। 2025 में मेरा एक विज़न है कि मेरा एक शैक्षिक संस्थान हो, एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो, टाइम्स गुरुकुल, जहाँ पर रेजिडेंशियल एजुकेशन सिस्टम होगा, बच्चे रहकर पढ़ेंगे, वैदिक कॉन्सेप्ट और मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम का फ्यूज़न होगा। वो वहाँ पर एडवांस एजुकेशंस भी होंगी, लेकिन किसी भी बच्चे पे ये दबाव नहीं होगा कि अगर आप ट्रेडिशनल एजुकेशन को फॉलो अप नहीं करते हो तो तुम्हारा कैरियर ख़त्म। वहाँ हर एक इंडिविजुअल की हर एक डिज़ायर को मोटिवेट किया जाएगा, उसको प्रोत्साहन दिया जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई व्यक्ति स्केचिंग करता है, कोई बच्चा है 5-10 साल का, स्केचिंग अच्छी करता है, लेकिन हमारे नॉर्मल एजुकेशन सिस्टम में इसको बढ़ावा नहीं दिया जाता। हम वहाँ पर एक अच्छे कोच की व्यवस्था करेंगे जो उसको स्केचिंग में माहिर बना सके। कोई गिटार बजाना सीखना चाहता है या गिटार बजाने का शौकीन है, तो पहले तो ऑप्शनल बच्चों के खेलने के खिलौने के रूप में ये चीज़ें दी जाती हैं, कलर पेंसिल, स्केचेस, गिटार, मीन्स डिफरेंट टाइप ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। लेकिन अगर कोई बच्चा इसमें अच्छा है और उसका परफॉर्मेंस अच्छा है, तो हम उसके लिए वहाँ पर डिफरेंट कोचेस की व्यवस्था करेंगे, चाहे बात खेल कूद की हो, चाहे कल्चरल एक्टिविटीज़ की हो, चाहे एकेडमिक में कोई अच्छा कर रहा हो तो उसके लिए पर्सनल कोचिंग्स होंगी उस पर्टिकुलर आर्ट के लिए। ये नहीं होगा कि तुम फिजिक्स, मैथ, इंग्लिश, केमिस्ट्री, हिस्ट्री ही पढ़ो। दैट इज़ नेसेसरी, बट दैट इज़ अ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम कि वो आपको स्कूल और क्लास के साथ करना चाहिए। बट व्हाट इज़ योर यूनिकनेस, दैट शुड नॉट बी सबड्यूड। आपकी जो क्रिएटिविटी है, जो यूनिकनेस है, बिकॉज गॉड कुड नॉट मेक टू पीपल लाइक वन, मीन्स भगवान दो लोगों को एक जैसा नहीं बना पाया। हमारे माँ बाप जिनके जुड़वा बच्चे भी एक जैसे नहीं होते हैं, तो हम किसी के जैसे कैसे बन सकते हैं? हमें कहा जाता है कि तुम्हें उनके जैसा बनना चाहिए, इनके जैसा बनना चाहिए, IAS बनना चाहिए, PCS बनना। वाई शुड आई? जब भगवान ने उसको मेरे जैसा और मुझको उसके जैसा नहीं बनाया है, तो मैं भगवान से झगड़ा क्यों करूं? क्यों मैं किसी और के जैसे बनना चाहूं? क्योंकि मैं भगवान से जीत नहीं पाऊंगा, और जो मैं हूं वो आप मुझे रहने नहीं दे रहे हो, तो मैं त्रिशंकु बन के रह जाऊंगा। ऐसा कई बार मैंने रियलाइज़ किया है अपने बचपन से लेकर आज तक के एजुकेशन सिस्टम को फील करने के बाद, कि मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म देना चाहता हूँ वहाँ पर बच्चों के खाने पीने रहने की सब व्यवस्था होगी। दे विल बिकम सेल्फ डिपेंडेंट, दे विल डू देयर ओन वर्क बाय देयर ओन हैंड्स आफ्टर अ सर्टेन स्टेज, बट they will be supported for everything. Whatever uniqueness they have, that uniqueness will be supported, by which they can make their career, they can satisfy their inner desire in this way. Got it? तो ये मेरा 2025 का विज़न है। तो 2025 में मुझे अगर ये ऐसा एक रनिंग इंस्टीट्यूट चाहिए, तो उसके लिए मैं अपना मिशन बनाऊंगा। मिशन क्या है? द वे बाय विच वी अचीव आवर विजन, दैट पर्टिकुलर पाथ इज नोन एज मिशन। ठीक है? वह रास्ता जिस पर चलकर हम अपने विजन को प्राप्त करते हैं, वो हमारा मिशन कहलाता है। लेकिन मिशन बनाने में यहाँ पर बहुत ही बारीकियों का ध्यान रखना है कि मिशन में मैंने बैकवर्ड इंटीग्रेशन किया है। बैकवर्ड इंटीग्रेशन का मतलब, मैंने 2025 का चलचित्र बनाया, स्टोरी राइटिंग करी
और उस पर्टिकुलर स्टोरी को रिलीज़ होने के लिए, मूवी को रिलीज़ होने के लिए 2024 में मूवी कहाँ तक बन जानी चाहिए। मूवी पूरी कंप्लीट हो जानी चाहिए, केवल डबिंग और प्रमोशन की ज़रूरत रह जाए। तो मेरा स्कूल 2025 में रन करेगा, इसके लिए 2024 में बिल्डिंग, स्टाफ एंड प्रोजेक्ट शुड बी फाइनलाइज, फर्नीचर शुड बी फाइनलाइज, सिलेबस शुड बी फाइनलाइज, एडवर्टीजमेंट शुड बी रेडी, एवरीथिंग शुड बी रेडी अप टू 2024। ये मैंने बैकवर्ड इंटीग्रेशन किया। ज़्यादातर लोग गलती ये करते हैं कि आज मैं ये कर रहा हूँ, कल ये करूँगा, परसों ये करूँगा, उसके बाद ये हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। जो आपको चाहिए वो आपको नहीं मिलता, जो आपको चाहिए ही चाहिए। यू हैव मेड अ कमिटमेंट विद ओन सेल्फ, you have disclosed in the society, that will be achieved to you। वो आपको मिलेगा। जिस चीज़ का कमिटमेंट आपने अपने आप से करके समाज में लोगों को बता दिया है कि मैं इस कमिटमेंट के लिए जी रहा हूँ, उस पर्टिकुलर चीज़ को आपको मिलता है। जो आप चाहते हैं वो आपको नहीं मिलता, जो आप ज़रूर चाहते हैं आपको मिले वही आपको मिलता है। ठीक है, इसलिए ये एक बारीक लाइन याद रखिएगा, अपने विजन का रास्ता बैकवर्ड इंटीग्रेशन के थ्रू बनाइएगा। तो 24 में हमारी बिल्डिंग और स्टाफ रेडी हो जाना चाहिए, 23 में कंस्ट्रक्शन पूरा हो जाना चाहिए, बाकी फिनिशिंग वगैरह 24 में, 22 में हमारा लैंड मैप सारा इंटीरियर फाइनलाइज हो जाना चाहिए, और money and search for the land, a particular place where I will establish my institution, that should be decided by 2021। अब पैसा चाहिए। अब मुझे पैसे के साथ साथ उस पर्टिकुलर लैंड को भी ढूंढना पड़ेगा जहां पर मेरा ये विज़न साकार होगा। ये टास्क है हमारा 2021 का। तो 2020 के लिए मेरे पास क्या आ रहा है? प्रोजेक्ट एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। हमारा प्रोजेक्ट रेडी होना चाहिए कि हम जो जो कुछ भी करना चाहते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपका विज़न बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। तो 2020 में मेरा विज़न बिल्कुल फाइनलाइज हो गया है, और अब हम विज़न के साथ साथ उसके फाइनेंशियल रिसोर्सेज को, कि वो विज़न साकार कैसे होगा, उसके लिए जो फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, मैन पावर चाहिए, जो हमारे साथ मेरे इस प्रोजेक्ट में वर्कआउट कर सके, उसकी तलाश करनी है। फाइनेंशियल रिसोर्सेज के रूप में जब भी आप कोई भी अपना विज़न सोचेंगे तो सबसे पहले आपके लिए दिक्कतें आएंगी फाइनेंशियल रिसोर्सेज। पैसा कहाँ से आएगा? तो हम आज ये सोच रहे हैं क्योंकि हमें कल यहाँ तक पहुँचना है, परसों यहाँ तक पहुँचना है, तो आज सोचेंगे तो आज का टास्क मुझको मिल गया ना। और जब आज के टास्क को हम देखते हैं बड़ा टफ है, और ये देखते हैं कि सपना कितना बड़ा है, तो उसकी टफनेस कम हो जाती है। हमें अपना सपना देखते वक्त फाइनेंशियल ग्लासेस नहीं लगाने चाहिए। पैसे, देखिए हमेशा याद रखिए, ज़िंदगी है, ज़िंदगी का एक हिस्सा मौत है, ज़िंदगी है, ज़िंदगी का एक हिस्सा एक विज़न है। तो ज़िंदगी से बड़ा विज़न नहीं हो सकता। इंसान ने पैसे को बनाया है, पैसे ने इंसान को नहीं बनाया है। जिस भी इंसान को अगर आप देखें, बचपन से कुछ लोग अमीर हो सकते हैं, लेकिन 700 करोड़ की पॉपुलेशन में आपको ज़्यादातर ऐसे लोग मिलेंगे जिनके पास सपने बड़े थे, और उन्होंने पैसे को उतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जितनी अपने सपने को इम्पोर्टेंस दी, और पैसे ने उनके सपने का पीछा किया। जिधर जिधर वो अपना सपना लेके जाते थे, लोग पैसा लेकर आने लगे। शुरुआत में दिक्कतें होती हैं, आई एम एग्री विद दिस, आई एम नॉट डिनाइंग फ्रॉम दैट फैक्ट, बट ऑलवेज रिमेंबर, जब आप अपनी बिल्डिंग का फिनिश प्रोडक्ट देखते हैं, तब बिल्डिंग के लिए आपको दोपहर में खड़े होकर बिल्डिंग बनवाना नहीं खलता। तो अगर आपके पास फिनिश प्रोडक्ट का चित्र नहीं है, तो ये शुरुआती मुश्किलें, ये टीचिंग ट्रबल्स आपको ख़त्म कर देती हैं। सो आई एम सेइंग,
ड्रीम बिग, मेक ए मिशन। साल का एक एक स्टेटमेंट मैंने लिखा हुआ है, तो आपका मिशन भी ऐसे ही बनना चाहिए। हर साल को एक मिशन स्टेटमेंट दे दीजिए कि 2025 में क्या होना है, 24 में क्या होना है, 23, 22, 22। तो अभी मेरे पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज तलाशने हैं, अपने सपने को बारीकी से सजाना है। यहाँ एक वर्ड आ रहा है सपना। ऑलवेज रिमेंबर, केवल सपना ही अपना होता है और कुछ अपना नहीं होता। रेस्ट ऑफ द थिंग इज illusion, that is a maya. Maya is a Sanskrit word which means what is not. Here I have mentioned the particular word maya. माया का मतलब जो नहीं है। संस्कृत में माया शब्द का अर्थ होता है जो है नहीं, लगता है कि है। ठीक है, अगर आप अपनी बेटी को बहुत प्यार करते हैं, अपने भाई को बहुत प्यार करते हैं, अपने वाइफ को बहुत प्यार करते हैं, तो आप उनके साथ रात में सो जाइए, देखिए क्या दोनों की आंखों में सेम सपना आता है। तो ऑलवेज रिमेंबर, जो आपका सपना है वो केवल आपकी आंखों में आएगा। इन फ्लक्चुएशन और ड्रीम का अंतर भी समझिएगा। जो सपना बार बार रिपीट होता है वही आपका अपना है। बाकी हो सकता है शारजाह में सचिन ने छक्का मारा, आप रात को देखते हैं और सुबह क्रिकेटर बनना है। अगले दिन बिल गेट्स की कहानी फेसबुक पे पढ़ ली तो कंप्यूटर कोडिंग करनी है। वो सपने नहीं हैं, दोज आर इनफ्लक्चुएशंस। सो यू विल हैव टू रिमेंबर, वह एक पर्टिकुलर डिज़ायर जो आपको रात में बार बार रिपीट होती है, दिन में भी याद रहती है, दैट इज़ योर ड्रीम। और सपना ही अपना होता है। सपने के लिए कोई चीज़ छोड़ी जा सकती है, किसी चीज़ के लिए अपना सपना नहीं छोड़ा जा सकता है। इन द नटसेल, व्हाट इज़ माई ड्रीम? माई विज़न। If my vision is having the worth of financial worth, I am talking about near about 5 crore, ठीक है, 50 million। अगर मेरे विजन की कीमत 5 करोड़ रुपए है तो डू आई थिंक आई एम अ पुअर पर्सन? नो। अगर आपके पास बड़ा सपना है तो आप गरीब नहीं हो सकते, और जब आप गरीब नहीं हो सकते तो आपके पास फाइनेंशियल क्राइसिस आ सकती हैं, लेकिन सॉर्ट आउट हो जाएंगी। तो इस वक्त मैं अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज को इस्टेब्लिश करने की सोच रहा हूँ। इसमें ऐसा भी होता है कि एक बार आप फाइनेंशियल रिसोर्सेज बनाते हैं वो बिगड़ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर देखिए, मैंने कहा क्रिएट ए विज़न, मेक ए मिशन, मूव फॉरवर्ड, लुक अहेड, एंड फिर बैकवर्ड इंटीग्रेशन हुआ क्रिएट ए विज़न। मेरा ये सपना आज से कुछ साल पहले भी पूरा हो सकता था, बट ड्यू टू द अनअवॉइडेबल रीजंस आई कुड नॉट अचीव दैट। तो मैंने करेक्शन किया अपने विज़न में, और वो विज़न 2025 में चला गया, जो शायद 24 में या 23 में हो सकता था। तो ये भी आपको याद रखना है, करेक्शन भी करना पड़ सकता है। जैसे इस वक्त मेरे फाइनेंशियल रिसोर्सेज के ऊपर एक बड़ा प्रॉब्लम आ गया ड्यू टू द कोरोना। आई हैव इन्वेस्टेड नियर अबाउट 1 crore rupees in this building, and I thought this year I will work in my building, but unfortunately due to the corona I could not, my idea could not work out this year. So what? I will work on other resources. I am planning to go for the teaching online. तो बहुत सारे ऑप्शंस जनरेट हो सकते हैं। आई एम वर्किंग इन रियल इस्टेट, आई एम वर्किंग फॉर इंश्योरेंस सेक्टर, लाइफ इंश्योरेंस and financial insurance, personal insurance, all those things I am working, क्योंकि रिसोर्सेस तो डेवलप करने पड़ेंगे, क्योंकि सपना 5 करोड़ का है और फाइनेंशियल हर्डल सारी हैं। आई विल स्लोली एंड स्लोली वर्क इट आउट। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप अपने विज़न के ऊपर वर्किंग शुरू करेंगे तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज दिखाई देंगी। कुछ आपके अपने आपके विज़न को अप्रूव नहीं करेंगे,
दैट इज़ माया, आई टोल्ड यू। तो ऑलवेज रिमेंबर, सपने के लिए कुछ भी छोड़ा जा सकता है, किसी के लिए अपना सपना नहीं छोड़ा जा सकता। कोई भी व्यक्ति आपकी किस्मत से नहीं जीता, हर व्यक्ति अपनी किस्मत अपने कर्म से जीता और मरता है। तो ऑलवेज रिमेंबर, सब साथ चलें, सबके सपने पूरे हों, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब आप भीड़ में जा रहे होते हैं तो आप हट जाते हैं तो दूसरा चला जाता है, दूसरा हट जाता है तो आप चले जाते हो। लेकिन जब एक ही को जाना है, दो में से एक को मरना पक्का है। अगर ऐसी स्थिति आ जाए तो हमें क्या करना चाहिए? यू बेटर डाई, अच्छा हो तुम मर जाओ, मैं नहीं मरूंगा, क्योंकि मेरे को मेरा विज़न पूरा करना है, तुम्हें हटना होगा मेरे रास्ते से। तो यहाँ कोलिजन्स होंगे, तो कई विज़न्स यहाँ टूटते हैं। पहले विज़न कहाँ ख़राब होते हैं? फॉरवर्ड इंटीग्रेशन से। आज हम यहाँ हैं, कल वहाँ होंगे, परसों वहाँ होंगे, ऐसा नहीं करना है। बैकवर्ड इंटीग्रेशन करना है। 25 में कहाँ होना है, 24 में कहाँ होना है, 23 में, 22 में, 21 में, तो 20 में कहाँ होना है। हर साल का एक स्टेटमेंट बनाइए। इस कॉन्सेप्ट से आप अपने विज़न को रिवाइज़ करते रहिए। फिर 2020 में जनवरी से लेकर जून तक बीत गया है, जुलाई शुरू हुआ है। तो जुलाई में हमारे प्रोजेक्ट और फाइनेंशियल रिसोर्सेज में, प्रोजेक्ट पे तो मुझे आर्किटेक्ट के साथ बैठना है, कुछ एजुकेशनल एक्सपर्ट्स के साथ बैठना है कि मैं अपने सिलेबस में क्या क्या कंपोज करूँगा, कैसे कंपोज करूँगा। साथ ही साथ मुझे कुछ फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स के साथ बैठना है कि फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे होगी। मेरे अपनी बिल्डिंग को रेंट पे देना है जिससे कि मुझे कुछ फाइनेंशियल इनकम प्राप्त हो। मुझे ऑनलाइन टीचिंग शुरू करनी है जिससे मुझे कुछ फाइनेंशियल इनकम प्राप्त हो। सो एवरीवेयर आई एम वर्किंग एवरी डे ऑन दीज 2 और 3 प्रोजेक्ट्स। ठीक है, तो मुझे पता है कि जुलाई में मुझे क्या करना है। जुलाई के अंत तक मुझे अपना टेनेंट फाइंड आउट कर लेना है, ऑनलाइन टीचिंग शुरू कर देनी है। एवरीथिंग आई हैव स्टार्टेड, आई एम वर्किंग ऑन दैट एवरी डे। आज कोई नहीं मिला, कल मिलेगा, कल नहीं मिला, परसों मिलेगा, बट हमें पता है हम ढूंढ क्या रहे हैं। एवरी डेज ऑब्जेक्टिव इज़ क्लियर, हर दिन का ऑब्जेक्टिव क्लियर है। जुलाई के साथ साथ अगस्त में मुझे क्या करना है, सितंबर में मुझे क्या करना है, अक्टूबर में क्या है, नवंबर में क्या है, दिसंबर में क्या है, ये भी हर एक महीने का एक स्टेटमेंट मुझे इस्टेब्लिश करना है। जैसे मैंने आपको बताया कि जुलाई और अगस्त से मुझे टैलेंट फाइंड आउट करना है, वेबसाइट स्टार्ट करनी है, फिर वेबसाइट को प्रमोट करना है, फिर जब टैलेंट मिल जाएगा तो कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क्स भी कराने होंगे, फिर उसको शेड्यूल करना होगा, एग्रीमेंट करना होगा। एवरीथिंग आई विल हैव टू प्लान। अलॉन्ग विद दैट अगर कोरोना का प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाता है तो मुझे ऑफलाइन टीचिंग भी करनी होगी, तो एवरी डे। अब जुलाई में आज 1 जुलाई है, तो मेरी डायरी में लिखा है सुबह मुझे क्या क्या करना है। वीडियोस बनाने हैं, ऑनलाइन डालना है, ठीक है। मुझे जो वीडियोस बनाने हैं इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश के ऊपर भी, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर भी, एवरीथिंग एवरीवेयर, वो मुझे क्लियर करना है। खाना खाना है, हेल्थ का ध्यान रखना है, एवरीथिंग। तो मेरी डायरी में हर एक दिन मुझे क्या करना है लिखा हुआ है। तो कभी मुझसे क्या कोई पूछता है क्या कर रहे हो, तो मैं ये नहीं कहता कुछ नहीं, कुछ तो कर ही रहा हूँ। अपने प्रोजेक्ट के बारे में सोच रहा हूँ, अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज के बारे में पूछ रहा हूँ। और अगर कोई पूछ ले ऐसा क्यों कर रहे हो, तो फिर मैं अपना विज़न बता सकता हूँ, और मेरा विज़न देखकर उसको मेरी औकात का पता चल जाएगा, मेरे सपनों का पता चल जाएगा, मेरी रीच का पता चल जाएगा। तो कभी भी अपने आप में, बहुत सारे लोग कहते हैं कॉन्फिडेंट रहो, बड़ा सोचो। कैसे सोचें, कैसे अचीव करें, इन बारीकियों को ऑब्जेक्टिव तरीके से समझाने वाला कोई हमारे एजुकेशन सिस्टम में नहीं होता। तो बच्चे हताश हो जाते हैं। यंगस्टर्स, सीनियर सिटीजन्स, ऑल दोज आर, वेदर दे हैव गॉन थ्रू द बिग टाइम, high and lows they have seen in their life, but they are not aware about the basic concept of living. The basic concept of living, every time you should have a dream in your eyes, you should breathe for that. हर सांस का कोई रीज़न होना चाहिए, तुम जिंदा हो तो क्यों हो, ठीक है।
तो अभी मैंने आपको विज़न में फेल होने, पहले तो विज़न ही नहीं होता ज़्यादातर लोगों के पास, होता है तो मिशन गलत तरीके से बनाते हैं, फिर मिशन भी सही तरीके से बन जाए तो दिक्कत कहाँ हो जाती है कि मिशन के बीच में हमारा जस्ट दोस्त यार आ जाते हैं, रिश्ते नाते आ जाते हैं, हम उनको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट थिंग इज दैट देयर शुड बी अ बोनाफाइड मास्टर हु शुड गाइड यू फॉर योर विज़न। आप अपने सपनों को लेकर उनके पास जाएं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कुछ सपने पूरे किए हैं। वो आपको गाइड कर पाएंगे कि सपनों को पूरा करने में आने वाली तकलीफ़ें कितनी क्षणिक होती हैं और सपने कितना परमानेंट होते हैं। ठीक है, तो आपके पास एक मेंटर का होना बहुत ज़रूरी है होल लाइफ व्हेन यू आर गोइंग टू सी अ विज़न अंटिल यू बिकम अ मेंटर। जब तक आप ज़िंदगी सिखाने लायक नहीं हो जाते, ज़िंदगी कैसे जिए, हाउ टू लिव, जब तक आप नहीं बन जाते हैं मास्टर इन द आर्ट ऑफ लिविंग, तब तक दूसरे किसी मास्टर का गाइडेंस ज़रूर लें। ठीक है, नेक्स्ट इज़ कि हमारे मिशन में प्रॉब्लम आती है प्रमाणों की। प्रमाण यानी हाउ टू से प्रमाणा, एविडेंस। हमारी लाइफ में जब हम आगे की ओर बढ़ने लगेंगे तो हमें एविडेंस के आधार पर डिसीजंस लेने पड़ेंगे। और जैसा कि फिर पहले हम लोग अपने एक वीडियो में जिसमें वेदास एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट हमने डिस्कस किया था, एविडेंस हमारे परफेक्ट हो सकते हैं बट आवर सेंसेस आर नॉट परफेक्ट। ड्यू टू दिस आई सजेस्टेड यू शुड हैव अ मेंटर, गाइड, गुरु। गुरु संस्कृत का वर्ड है, गु मीन्स डार्कनेस, रू मीन्स रिमूवर। जो अंधकार को दूर करता है वही गुरु होता है। और अंधकार कैसे आता है? जीवन में हर एक वक्त हमारे सर पर धूप नहीं हो सकती, हर एक वक्त रात चांदनी नहीं हो सकती। उस वक्त जब हमारे जीवन में ऐसा कोई अंधकार आ जाए तो जो व्यक्ति हमें गाइड करता है वो हमारा गुरु बन जाता है। इज इट क्लियर? तो गुरु का होना ज़रूरी है। माया के कॉन्सेप्ट से मैंने आपको रूबरू कराया। डाइवर्जन नहीं होना चाहिए। प्रमाण, डायरेक्ट एविडेंस, इनडायरेक्ट एविडेंस एंड एंटीसिपेटरी एविडेंस। डायरेक्ट एविडेंस यानी जिनको हम आँखों से देख सकते हैं, कानों से सुन सकते हैं, नाक से सूंघ सकते हैं, ज़बान से, एक ये एविडेंस होते हैं। दूसरे इनडायरेक्ट एविडेंस होते हैं जिनको हम गुरु के थ्रू पाते हैं। और तीसरे एविडेंस वो होते हैं जो कहानी किताबों में लिखे हुए हैं कि हमारी कभी पूंछ हुआ करती थी, डार्विन कहता है। आपने देखा? नहीं देखा? तो वो एंटीसिपेटरी, अनुमाना प्रमाणा आर नॉट परफेक्ट टू टेक अ क्रूशियल डिसीजन ऑफ द लाइफ। तो अब बचे दो, डायरेक्ट एविडेंस, इनडायरेक्ट एविडेंस, प्रत्यक्ष प्रमाण, अप्रत्यक्ष प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण के ऊपर हम डिपेंड नहीं हो सकते क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण को देखने के लिए हमारे पांचों सेंसरी ऑर्गन्स परफेक्ट नहीं है। कानों से आज तक आपने जो कुछ सुना सब सच था? नहीं ना? तो कानों सुनी बात पे अपने जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय ना लें। आँखों देखी बात, आँखों में जो दिखाया जाता है पिक्चर के अंदर जो कुछ दिखाया जाता है क्या सच होता है? नहीं। लेकिन आपकी आँखों के सामने वो दृश्य ऐसे फिल्माया जाता है आपको लगता है एवरीथिंग इज ट्रुथ। तो आँखों पे नहीं जा सकते, सूंघ के आप हर गंध नहीं बता सकते, चख के हर स्वाद नहीं बता सकते, छू कर किसी चीज़ की गर्माहट और ठंडक को आप बिल्कुल क्लियरली डिफाइन नहीं कर सकते। आपके सेंसरी ऑर्गन्स परफेक्ट नहीं हैं, इसलिए डायरेक्ट एविडेंस पे डिपेंड करके अपने विज़न को फॉलो मत करिएगा, मिशन को फॉलो मत करिएगा। देयर इज़ अ नीड ऑफ अ बोनाफाइड मास्टर, दैट इज़ गुरु। ही विल गाइड यू। यू आर फ्री टू सर्च योर गाइड। इट टेक्स टाइम बट इफ़ यू गेट, इट सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम। बहुत समय लग सकता है गुरु को ढूंढने में, लेकिन एक बार मिल गया तो आपकी ज़िंदगी का उसका लाखों गुना समय बचा देगा आपको गाइड करके। ठीक है? सो दीज ऑल वर द फैक्टर बाय विच यू कैन मेक योर डेली रूटीन। आपकी डायरी में, हार्ड कॉपी में, और ये सब कुछ हार्ड कॉपी में एक चार्ट के रूप में बनाकर आपको अपने कमरे में पेस्ट करना पड़ेगा। और उसको पेस्ट करने के बाद डेली उसका अवलोकन करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, जिससे आपको याद रहे कि आप कितने बड़े विज़न के मालिक हैं, कितने बड़े आपके सपने हैं, उतना बड़ा आपका कद है।
आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, और जब 5 साल बाद आपका विज़न पूरा हो जाता है तो आपका फेथ बढ़ जाता है। इसी को कहते हैं मास्टर ऑफ ओन फेथ, अपने भाग्य का कोई विधाता बनना। आपने भाग्य रचा कि हम आज से 5 साल बाद वहाँ होंगे, ये भविष्यवाणी आपने की, और 5 साल बाद आप वहाँ पहुँच गए, तो आप क्या कहलाएंगे? भविष्य वक्ता। भविष्य के बारे में आप जो कहते हैं वो होता है, और जो कुछ आप कहते हैं और करना भी आपको है वो तो डेफिनेटली होता है। तो एक बार आपका एक विज़न पूरा हो जाएगा तो कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप 10 साल 15 साल 20 साल के विज़न्स बनाएंगे और अचीव करेंगे। यही हमारा मोटो है कि आपके जीवन में एक लक्ष्य हो और उस लक्ष्य को प्राप्त करने का साइंटिफिक और स्पिरिचुअल इंटेलेक्चुअल सारे गाइडेंस हों जिसके द्वारा आप उसको अचीव कर सकें। दिस इज़ माई इंटेंशन। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो के बारे में आप अपने कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मैंने अपने वीडियो को व्हाट्सएप पे प्रमोट करना बंद कर दिया। मैं अपने नियर एंड डियर्स को व्हाट्सएप कर रहा था कि वो इसको सब्सक्राइब करें, मैं बार बार अपील कर रहा था। अब व्हाट्सएप पे बंद कर दिया। अब केवल मैं फेसबुक पे अपने ग्रुप पे लोगों को ये इन्फॉर्म करता हूँ कि ये नया वीडियो मैंने बनाया है, इसका ये टॉपिक है, इफ़ यू लाइक देन सब्सक्राइब इट। आपसे भी काफ़ी इंटरेक्शन हो चुका है। जो लोग इस वीडियो को रेगुलर इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, रेगुलर देख रहे हैं, और जो नए लोग इस चैनल को देखें, इस वीडियो को देखें, अगर उन्हें पसंद आता है तभी सब्सक्राइब करें, अन्यथा सॉरी, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन बटन दबाना मत भूलिएगा, जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब्बा खैर, गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।